ऊंचे से ऊंचा दर्शन हमारे पास, पर बहुत ही साधारण किस्म की संस्कृति हमारी, क्योंकि हमने संस्कृति में और दर्शन में कोई सेतु, कोई पुल ही नहीं बनाया। दर्शन अपनी जगह, संस्कृति अपनी जगह, ऐसा कैसे चलेगा भाई? ये खोखली सी बात हम लेके घूमते रहते हैं। इंडियन कल्चर, उनसे पूछो इंडियन कल्चर माने क्या, कहां से आया, क्यों आया? और आज जो है 100 साल पहले वो नहीं था, और जो 100 साल पहले था 300 साल पहले नहीं था। तो तुम कहते हो पुराने कल्चर पे चलना है, बता दो 100 साल वाले पे चले, 300 साल वाले पे चले, 500 साल वाले पे चले, 5000 साल वाले पे चले, किसको माने? ये तो समय की रेत है, उड़ती रहती है, जमती रहती है। सत्य अकेला होता है जो अपरिवर्तनीय होता है, बाकी सब तो परिवर्तनशील होता ही है, उसे बदलना होगा। कितना भी पढ़ लिख जाए लड़की, हमारे लिए तो लड़की ही रहती है। कितना भी आगे बढ़ जाए लड़की, हमारे लिए तो लड़की ही रहती है। बॉस बन जाए लड़की तो भी वो हमारे लिए लड़की ही रहती है। लड़कियां बॉस बन जाती हैं, उनके जो अधीनस्थ होते हैं, सबॉर्डिनेट्स, उनके साथ ठीक से काम नहीं कर पाते लड़कियों के साथ, क्योंकि उनको घरों में ये शिक्षा ही नहीं मिली है कि लड़की भी बॉस हो सकती है। उनको तो ये शिक्षा मिली है घरों में कि लड़की माने पैर की जूती। तो लड़की जब बॉस बन जाती है तो ये सब लड़के बिफरना शुरू कर देते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उसके काम में बाधा करेंगे। और फिर अगर वो परफॉर्म न कर पाए क्योंकि सब लड़के मिलकर के उसको काम नहीं करने दे रहे, तो कहेंगे देखा, जिसकी जगह घर में है और रसोई में है और बिस्तर पे है, वो आकर के ऑफिस में काम कर रही थी। इसका असफल होना तो पहले ही तय था, उसका असफल होना तय नहीं था, तुमने साजिश करके उसको असफल कराया। और जब वो असफल हो जाती है तो तुम ताली बजाते हो। तुम 12-14 साल के होते हो, घर से पिताजी की स्कूटर लेके भागना शुरू कर देते हो। वो जब 20-21 साल की होती है, कॉलेज जाने को होता है, तो उसको स्कूटी मिलती है, एक्टिवा मिलती है, और वो भी दिन में एक बार चलाने को पाती है, उसे कॉलेज जाना है, और उसे ठीक से चलाते ना बने तो तुम उसके वीडियो बना करके, रील्स बना के डालते हो और खूब ताली पीटते हो कि ये देखो, ये पापा की परी है, इनको स्कूटी चलानी नहीं आती, जाके भिड़ा दी। उसने भिड़ा इसलिए दी क्योंकि उसको कभी चलाने को नहीं मिली। वो तुम्हारी तरह नहीं 12 की उम्र से पापा की बाइक लेकर के भागा करती थी, उसको अनुमति ही नहीं थी भागने की। सड़क पर वो गाड़ी चला रही है, उसे गाड़ी में चलाते बने क्योंकि उसमें आत्मविश्वास नहीं है, तुम उसका मजाक उड़ा देते हो। तुम ये तो देखो कि उसने गाड़ी चलाई है आज तक कुल 450 किलोमीटर, तुम गाड़ी चला चुके हो 45,000 किलोमीटर, 450 किलोमीटर गाड़ी चलाएगी तो कहां से उसमें आत्मविश्वास आएगा? फिर धीरे धीरे चलाती है अपना कोने में हॉर्न बजाते हुए, सब खूब हंसते हैं, हाँ हाँ इसको तो कुछ आता ही नहीं, आंटी गाड़ी लेके निकली, हंसो इस पे। मानो सबसे पहले ये सब हटा दो कि भारतीय संस्कृति में तो स्त्रियों को देवी माना गया है। अभी मैं बोल रहा हूं ना, मुझे मालूम है अभी आना लोगों की टिप्पणी आनी शुरू हो जाएंगी, अरे आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो कहा गया है कि जहां जहां नारियों की पूजा होती है वहां वहां देवता वास करते हैं। कहीं से उद्धृत कर देने से वो बात व्यवहारिक जमीनी तल का यथार्थ नहीं बन जाती। लिखी बात एक तरफ और व्यवहारिक बात, प्रैक्टिस बात एक तरफ। तुम जिसका व्यवहार कर रहे हो वो कोई लिखा पढ़ी की बात नहीं है, वो तो लोक परंपरा है, और हमारी लोक परंपरा कोई बहुत अच्छी नहीं है। और जैसे मैं कहूंगा लोक परंपरा अच्छी नहीं है तो खड़े हो जाएंगे सब संस्कृति के ठेकेदार, वो कहेंगे तो क्या हमारे पूर्वज पुरखे जो करते थे वो गलत करते थे? क्यों नहीं गलत कर सकते भाई? आपके पास 1000 तरीके के ज्ञान के स्रोत हैं, आपके पूर्वजों के पास क्या था? तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है अगर आपके पूर्वज गलती करते पकड़े जाए तो? बल्कि अगर वो गलती नहीं कर रहे तो उनका सम्मान करिए कि आपके पास इतने ज्ञान के स्रोत नहीं थे, फिर भी आपने गलतियां नहीं करी तो आपका सम्मान बहुत है। पर अगर वो गलती कर रहे हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत ही बड़ा कुतर्क है। तो क्या हमारे पूर्वज गलती करते थे? हाँ करते थे, क्योंकि इंसान थे और इंसान गलती करता है। आज शिक्षा का स्तर कितना है और आज से 400 साल पहले कितना था? वो लोग गलती क्यों नहीं करेंगे? आज शिक्षा का और ज्ञान का स्तर कितना है और आज से 400 साल पहले, 800 साल पहले कितना था? क्यों नहीं करेंगे गलती? और फिर कह रहा हूं, भारतीय संस्कृति को बेहतर होने के लिए कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। मत कहिएगा कि भारतीय संस्कृति क्या वेस्टर्न संस्कृति बन जाए, क्या हमें वेस्टर्न कल्चर को, पाश्चात्य संस्कृति को कॉपी करना पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। भारतीय संस्कृति को अगर बेहतर होना है तो उसे बस भारतीय दर्शन से जुड़ना पड़ेगा। और भारतीय दर्शन कहता है ना हम देहास्मि, देह छोड़ो, पीछे हटो, तुम चेतना हो, और चेतना जैसी स्त्री में वैसी पुरुष में, दोनों मनुष्य हैं, दोनों मनुष्य हैं। ये भारतीय दर्शन है कि देह की बहुत कीमत ही नहीं। तुम क्या उस लड़की को परेशान कर रहे हो कि तेरी देह ऐसी है, तेरी देह वैसी है? जो असली कीमत है वो ज्ञान की है, चेतना की है। समझ पा रही बात? भारतीय संस्कृति को भारतीय दर्शन से जोड़ो, नहीं तो नतीजा क्या होगा बता देता हूं। नतीजा ये होगा कि बहुत सारे लोग जिनकी बुद्धि चलती है, जो सोच समझ सकते हैं, और जो विद्रोही हैं, वो भारतीय संस्कृति छोड़ के पाश्चात्य संस्कृति अपनाते जाएंगे, जो कि खूब हुआ भी है, आज भी हो रहा है। भारतीय संस्कृति को अगर आपने भारतीय दर्शन से नहीं जोड़ा तो लोग भारतीय संस्कृति को छोड़ के पाश्चात्य संस्कृति अपनाते जाएंगे। कौन ऐसी संस्कृति का पालन करना चाहेगा जिसमें आधी मानवता को एक निचला स्तर दिया गया हो, महिलाओं को? और कौन ऐसी संस्कृति का पालन करना चाहेगा जिसमें देश की 80-90% आबादी को यह बोल दिया गया हो कि तुम जन्म के आधार पर ही हीन हो? हमारी संस्कृति में तो ये तो बड़े स्तंभ हैं, स्त्रियों का हीन स्थान और जो गैर सवर्ण है उनका हीन स्थान। कौन ऐसी संस्कृति पर चलेगा? धीरे धीरे सब चले जाएंगे पाश्चात्य संस्कृति की ओर। और फिर छाती पीटने से नहीं होगा कि इंडिया में तो वेस्टर्न कल्चर आ गया, वेस्टर्न कल्चर आ गया। अगर चाहते हो कि ना है वेस्टर्न कल्चर तो इंडियन कल्चर को इंडियन फिलोसफी से जोड़ दो। उसके लिए इंडियन फिलोसफी पढ़नी पड़ेगी, और पढ़ने लिखने से तो हमको रुचि है ना। हमने 8वीं पढ़ाई करी, 10वीं पढ़ाई करी, ना कॉलेज में पढ़ाई करी। तो जैसे ही कहा जाता है कि दर्शन पढ़ो तो बहुतों को नींद आ जाती है, और जो संस्कृतिवादी उनको तो एकदम ही नींद आ जाती है। जैसे ही कहो कि किताब उठाओ, पढ़ाई करो, एकदम रोना सुना सब शुरू कर देते हैं। उनको तो सस्ती संस्कृति मिल गई है। कैसे? कि बस वही कि मेरी दादी मेरी माँ से कैसा व्यवहार करती थी, वही इंडियन कल्चर है। गजब। तो लोगों को ये बात बहुत अखर जाती है, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी ज्यादा बीमार है कि जैसे ही उसको दर्शन से जोड़ते हो तो संस्कृति पूरी बदलनी शुरू हो जाती है। जब बदलनी शुरू हो जाती है तो जिन लोगों के स्वार्थ जुड़े हैं संस्कृति की बीमारी से, उन्हें तकलीफ होने लगती है। समझ रहे हैं बात को? नहीं ऐसे देश में भारत से जो इतना ब्रेन ड्रेन हुआ है वो बस इसलिए नहीं हुआ कि लोगों में स्वार्थ था तो पैसा कमाने के लिए अमेरिका भाग गए। मैं जानता हूं ना, IIT IIM के मेरे
2/3 बल्कि शायद 90% बैचमेट भारत से बाहर ही हैं। उनमें से बहुत सारे इसलिए बाहर हैं क्योंकि वो भारत से बहुत दुखी हो गए थे। बहुत सारे लौटना चाहते हैं पर लौटने का विचार बनाते हैं, भारत आते हैं 15 दिन रहते हैं, कहते हैं नहीं आना यहाँ, कहते बाकी तो सब ठीक है। पर इस कल्चर का क्या करें? जुगाड़ का कल्चर, पाखंड का कल्चर, क्या करें? और इसी कल्चर को हम अपनी शान समझते हैं। हम कहते हैं इंडियन कल्चर, द ग्रेट इंडियन कल्चर। भाई वो ग्रेट हो सकता है अगर तुम उसको भारतीय दर्शन से जोड़ दो। अभी वो ग्रेट नहीं है, मान लो इस बात को। अग्रणी लोग, मेधावी लोग, बुद्धिजीवी लोग भारत छोड़कर हमेशा जाते रहे हैं और पिछले 5, 10, 15 सालों में तो भारत छोड़ने वालों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। भारत पर संस्कृतिवादी जितना हावी होते गए हैं लोग, उतना भारत से प्रतिभा पलायन बढ़ता गया है।